मॉर्निंग आपको बच्चों। पिछली जो हम आपकी वीडियो बनाए थे, पिछली वीडियो में हमको आत्म कथा क्या है वह आपको बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे ये वाली वीडियो के माध्यम से कि आत्म कथा को क्यों लोग कहते हैं और इसको कहने के पीछे क्या उद्देश्य है। टॉपिक है आपका आत्म कथा को लिखने का उद्देश्य। ये बात है कि क्या बात है, आखिरकार क्यों लोग स्वयं की जिंदगी की स्टोरी को कागज और पेन की सहायता से बताते हैं। क्यों वह इतना समय अपना बर्बाद करते हैं अपनी ही स्टोरी को बताने के लिए, जहां पर जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को जिसने जिस स्टाइल से चाहा वैसे जिया, जैसे उसने चाहा वह वैसे जी रहा है, तो वह क्यों दूसरों के सामने सार्वजनिक तौर पर अपनी जिंदगी के पॉइंट टू पॉइंट को बताना चाह रहा है, या वह क्यों बता रहा है ना। मेन पॉइंट इसका ये है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आत्मकथा को कहने वाला क्यों इसको कहता है, इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं, या इसको कहने की क्या बातें हैं। अच्छा, बहुत से लोग स्वयं की कहानियों को इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि ही इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, कि वह बहुत ही बड़े महान हैं और उनके महान बनने की जो स्टोरी है, जो संघर्ष की जो कहानी है, वह भी सामान्य व्यक्तियों को मालूम करनी चाहिए, दुनिया में भी मालूम करनी चाहिए, समाज में भी मालूम करनी चाहिए कि वह व्यक्ति महान अगर बना है तो वह व्यक्ति कैसे महान बना है। तो यह भी इस बात के लिए भी आत्मकथा को कहने वाला कहता है। तो यहाँ पर मैं को बताऊंगा कि कैसे पॉइंट्स के सहारे हम इसको डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो क्या है, आत्मकथा कहने का प्रथम उद्देश्य जो है वह आधारभूत जानकारी। यहां पर क्या है कि जो व्यक्ति अपनी आत्मकथा को कह रहा है, लिख रहा है, वह अपने जीवन की जिन बातों को अपना बेस मानता है, नींव मानता है, बुनियाद मानता है, वह अपनी संपूर्ण जानकारी देता है। और जो भी व्यक्ति आत्मकथा को कहना चाहता है वह भी उसको भी अपनी सबसे पहले पॉइंट के तौर पर अपनी आधारभूत जानकारी को प्रस्तुत करना चाहिए। सेकंड पॉइंट अब क्या है, लिखते समय रिमिक विकास पर ध्यान। जो भी व्यक्ति आत्मकथा को लिखना चाहता है वह सबसे पहले इस बात को ध्यान दे कि वह अपने जीवन की स्टोरीज को, इंसिडेंट्स को पॉइंट टू पॉइंट सूचीबद्ध तरीके से व्याख्यानित करे। जैसे कि दिन के बाद में वीक के बाद आपका सप्ताह और वीक बाद सेम ही होती है, फिर उसके बाद में आपका मंथ के बाद साल, मतलब सूचीबद्ध तरीके से स्टेप टू स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी स्वयं के बारे में वह वार्ता करता हुआ जाएगा। अच्छा, दूसरी क्या है कि पहली पंक्ति में अग्रिम पंक्ति के तौर पर, अग्रिम पंक्ति के रूप में, अग्रिम पंक्ति के रूप में वह बचपन को महत्व दे। अगर वह आत्मकथा को कह रहा है तो सबसे पहले जो है वह स्वयं के बचपन की बातों को उसे मुख्यता पूर्वक उसे बताना चाहिए, या
जिंदगी की बाल्यकाल की घटनाओं को प्रमुखता देनी चाहिए। और चौथी बात क्या है कि जब भी आपकी आत्मकथा लिखी जाती है तो मैंने आपको संस्कृत में पुरुष आपको बताया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और तम पुरुष। तो यह जो है आपकी तम पुरुष में लिखी जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तम पुरुष का मतलब है मैं और मेरी के साथ। यहां पर हम बात करेंगे तो मैं, मेरी, मैंने, मुझसे, तो यह केवल उत्तम पुरुष में ही व्याख्यानित की जाती है या लिखी जाती है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये तो था आपका पॉइंट नंबर तीसरा। चौथा पॉइंट क्या है कि भूल को स्वीकार करना। चौथा पॉइंट, जब हम अपनी आत्मकथा को कह रहे हैं तब हमसे अपनी पूरी उसमें जिंदगी में जो जो मिस्टेक्स हुई हो, गलतियां हुई हो, दोष हुए हो, चूक हुई हो, वह हमको आत्मकथा में मान लेनी चाहिए और हमको उस बात की माफी भी मांगनी चाहिए। यह एक बेस्ट आत्मकथा को कहने का तरीका होता है ना। तो क्या है कि जो भी हमसे भूल चूक हुई हो वह अगर हम मान लेते हैं तो जो व्यक्ति भी आत्मकथा को देख रहा है, हमारी या पढ़ रहा है, वह भी इस बात को समझ जाता है कि यह व्यक्ति भला व्यक्ति है। अच्छा, और पॉइंट नंबर आपका क्या है, समाज के लिए, समाज और देश के लिए। सबसे बड़ी बात है कि आत्मकथा जब हम कह रहे हैं, कोई भी साहित्यकार हो या कोई भी शायर हो आपका, या कोई भी पोइट हो या कोई भी कहानीकार, चित्रकार, इंजीनियर, किसी भी पोस्ट पर कोई भी व्यक्ति हो, तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि तुमने जो भी कार्य किया, तुम्हारे इस कार्य से समाज और देश को कितना लाभ पहुंचा। तो क्या है कि आत्मकथा के माध्यम से हमको यह मैसेज देना भी चाहिए कि हम इस समाज और देश को क्या दे रहे हैं। अगर हम इस देश का वायु वातावरण का स्वाद है हमारे पास, हम उसको पा रहे हैं, तो भी हमको यह ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे ऐसे आपका आत्मकथा को कहें। तो ये कैसे बोली जाती है आत्मकथा को के जो उद्देश्य थे मैंने आपको सातों उद्देश्य बता दिए हैं। पहला था कि सभी जानकारियां, आधारभूत जानकारियां। दूसरा विकास आपका, क्रमिक विकास आपका। तीसरा संतुष्टि दी जाती है। चौथी है कि भूल भी आपको स्वीकार करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको अगर उत्तम पुरुष अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमको वह केवल सिंगल वचन में प्रयोग करना चाहिए। सिंगल वचन क्या होता है, या एक वचन में उत्तम पुरुष को प्रयोग करना चाहिए। तो ये थे हमारे आत्मकथा को कहने के उद्देश्य। अब मैं यहाँ पर क्या है कि अब मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि ये कैसे लिखी जाए। तो उदाहरण आपका नदी की आत्मकथा। मैं नदी हूं और मैं नदी हूं और निरंतर प्रवाहित होना मेरा कार्य है। और
प्रवाहित होने के कारण ही मेरा पानी साफ होता है। अगर मैं किसी एक स्थान पर ठहर जाऊं तो मेरा पानी बेकार हो जाएगा, उसमें कीटाणु पड़ जाएंगे और मेरे पानी को पवित्र होने में कोई देर नहीं होगी। मेरा पानी प्रवाहित होना ही ये बात का प्रतीक है कि बहते जाना ही मनुष्य का ढंग होना चाहिए या स्वभाव होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आधुनिक भौतिकवादी मनुष्य ने मुझे पवित्र बना दिया है और अपनी भौतिक और औद्योगिक विकास से संबंधित समस्त गंदगी वह मुझ में छोड़ देता है, प्रवाहित कर देता है। कारखानों से बहने वाले पानी की गंदगी भी मुझ में डाल देता है और बहुत सारे गंदे नालों का, सीवरों का जल भी मुझ में छोड़ देता है। एक दौर था कि जब लोग मुझको एक देवी के रूप में पूछते थे और मेरे जल में स्नान करना भी लोगों का मुख्य धर्म होता था। परंतु बहुत समय से लोग इतने पत्थर दिल होते जा रहे हैं, निष्ठुर होते जा रहे हैं कि उनको मेरी पवित्रता और पवित्रता की कोई फिक्र नहीं है ना। मैं दूसरे लोगों से मैं कभी कुछ नहीं मांगती हूँ, मात्र देना ही मैंने सीखा है। मेरा पानी स्वयं मैं स्वयं ही नहीं पीती हूँ, मैं दूसरों को पिलाती हूँ। और इतना होने पर भी जब लोग मेरी परवाह को नहीं करते हैं, मेरे जल का दुरुपयोग करते हैं, व्यर्थ बहाते हैं, तो इससे भी मेरा जीवन बंद ही होता है, खत्म ही होता है। तो मैं, अगर आप संपूर्ण मानव जाति को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझको बचाइए, यह मेरी आप सभी से अरबत प्रार्थना है। तो ये जो मैंने आपके सामने स्टैंजा जो मैंने बोला, यह एक आत्मकथा थी आपकी और इसकी नदी की। ये पूरी बातें आपको एक वह कह रही है कि अगर मैं अपनी बात को कहती तो कैसे कहती, तो उसने अपने भीतर पड़ने वाली बुरी बातों को, गंदगी को वगैरह वगैरह को उसने सब कुछ बताया। तो यह भी आपको जानकारी हुई कि कैसे हमको कहनी चाहिए बायोग्राफी को, और बायोग्राफी को कहने के क्या ढंग होते हैं और किस किस उद्देश्य से, किस किस स्टेप से वह हम उसको कह सकते हैं। तो यह जो आपका टॉपिक था आज बस नहीं है, और यह आपका दूसरा अध्याय जो है बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का दूसरा अध्याय बस आज यहीं पर संपूर्ण होता है। मैं आपको तीसरे पाठ शुद्ध चारण पर मैं आपको बात करूंगा। मैं डॉक्टर प्रशांत देव आपसे मिलना चाहता हूँ। ये वाले टॉपिक में अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही हो तो आप मैसेज बॉक्स में मुझको अपने मन की सूचना सौंप सकते हैं। बहुत बहुत आभार आपका बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल अभी चालू है, आप लोग सेफ रहें और स्वयं को देखते भी रहें। थैंक्स अ लॉट।